আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। 3 दिन के इस सत्र में सरकारी पक्ष मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का बिल पेश करेगी। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। राज्य विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र कुछ समय तक के लिए स्थगित किया जाएगा। फिर सवाल जवाब का सत्र शुरू होगा। उसके बाद सत्र का कार्यक्रम सामान्य रूप से चलता रहेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सोमवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शुरू होगा। विधानसभा का सत्र 10, 13 और 15 जनवरी को होगा। बजट सत्र मार्च में शुरू होगा। इसी बीच सरकार इस साल के शीतकालीन सत्र में 2 बिल पेश करने की तैयारियां कर रही है। इनमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने वाला विधेयक भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि 2016 के बाद 2019 में मंत्रियों और विधायकों का वेतन भत्ता दुगना कर दिया गया था। अब 5 साल बाद सरकार एक बार फिर मंत्रियों और विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए बिल पेश करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ। तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ में एक महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैकुंठ एकादशी के मौके पर वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से टिकट के लिए अफरा तफरी और अराजक स्थिति पैदा हो गई। अराजक स्थिति में भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण एक महिला समेत करीब 6 लोगों की मृत्यु हो गई। स्थानीय सूत्र के अनुसार इस घटना में लगभग 40 तीर्थ यात्री घायल भी हो गए। घायलों का स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि कई घायलों की गंभीर हालत बताई गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में विष्णु मंदिर में मचे भागदौड़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के इलाज के लिए अपने प्रयासों की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 16 जनवरी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का पूर्वोत्तर युवा सम्मेलन त्रिपुरा में होने जा रहा है। सम्मेलन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य लोग भाग लेंगे। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने बताया कि पूर्वोत्तर युवा सम्मेलन में कांग्रेस के विभिन्न संगठनात्मक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সম্মেলন, যে আমাদের নর্থ ইস্ট কনভেনশন, তার জায়গা হিসাবে ত্রিপুরাকে এবার চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের এই রাজ্যে এবার मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को पीने के पानी से संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सुदूर कस्बों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को और अधिक जिम्मेदार भूमिका निभाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पीने के पानी एवं स्वच्छता विभाग को पेयजल से संबंधित किसी भी शिकायत को तत्काल आधार पर हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह आदेश दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेन स्थित त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कार्यालय स्थित मुख्यमंत्री वार रूम में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में राज्य की प्रगति पर आयोजित समीक्षा बैठक की जाए। बिजली बिल बचाने के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना में सोलर एनर्जी का उपयोग करने के संभावित पहलुओं का पता लगाने की जरूरत है। ऐसे में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और बिजली विभाग के बीच समन्वय बनाए रखना जरूरी है। पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत में विभाग के इंजीनियर्स को संबंधित ग्राम पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जल की बर्बादी रोकने के लिए जन जागरूकता को भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आयरन रिमूवल प्लांट की स्थापना के साथ साथ उसके रखरखाव पर भी जोर दिया है। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 24,502 घरों में पाइप से पीने के पानी का कनेक्शन था। यह 3.26% था। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6,12,192 घरों को पीने के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। समीक्षा बैठक में प्रतिशत के हिसाब से यह 81.54% निकला। जल जीवन मिशन ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6,12,192 घरों में पाइप से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2,813 गहरे ट्यूबवेल खोदे हैं। 2,354 गहरे ट्यूबवेल चालू किए गए हैं। इसके अलावा पेयजल स्वच्छता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7,184 छोटे बोरवेल चालू किए गए हैं। इस संबंध में 296 नए प्रोजेक्ट्स, 4 ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट और 904 आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किए गए हैं। शुद्ध पीने के पानी की आपूर्ति के लिए राज्य में NABL द्वारा मान्यता प्राप्त 21 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सहायक उच्चायुक्त को राज्य में वापस भेजने के बावजूद अगरतला वीजा कार्यालय अभी तक नहीं खोला है। इस लिहाज से रोजाना 1500 लोगों का आवागमन अब घटकर 200 ही रह गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 2 दिसंबर को सहायक उच्चायोग के परिसर में हुए उल्लंघन के मद्देनजर कमिश्नर आरिफ मोहम्मद को अगरतला से वापस देश ले गई। घटना के 33 दिनों के बाद बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त राज्य लौट आए और मंगलवार को कार्यस्थल में शामिल हो गए। लेकिन सहायक उच्चायुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी बांग्लादेश की अंतिम सरकार की ओर से अभी तक वीजा कार्यालय नहीं खोला गया है। ढाका में लंबे प्रवास और विदेशी मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त फिर से कार्यभार संभालने राज्य लौट आए हैं। हालांकि बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त को भी नहीं पता कि भारत और बांग्लादेश के आम लोगों के लिए निलंबित वीजा सेवाएं कब से फिर से शुरू की जाएंगी। इसी बीच अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने तथाकथित असुरक्षा के संदर्भ में सभी प्रकार की वीजा जारी करना सहित काउंसलर सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। 3 दिसंबर को बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने वीजा निलंबित करने की घोषणा की थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों का यात्री यातायात रुक गया। वर्तमान में त्रिपुरा बांग्लादेश के माध्यम से दैनिक यातायात की संख्या 200 है। केवल वह लोग जिनका वीजा की अवधि समाप्त नहीं हुआ, दोनों देशों के बीच करीब 1,500 लोग आते जाते रहते थे। अंतरिम सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सर्विसेज फिर से कब शुरू की जाएंगी। अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने कहा है कि नया सेटअप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अखाउड़ा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि तत्काल चिकित्सा जरूरतों के लिए भारत आने के लिए 1 या 2 लोगों को वीजा जारी किया जा रहा है, लेकिन यह नियमित नहीं है। दूसरी तरफ के कारोबारियों ने कहा है कि हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य जारी है, लेकिन व्यापार बारे में वृद्धि नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बीएसएफ की कार्रवाई से 3 आदिवासी युवक आखिरकार राज्य लौट आए। मधुपुर थाना क्षेत्र के देवीपुर राजाटिल्ला से 3 आदिवासी युवक बीएसएफ की अनुमति लेकर बांग्लादेश सीमा पर कार्य करने गए थे, जहां बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार कर चंडीदार बीओपी और फिर कौशपा पुलिस स्टेशन भेज दिया था। बाद में बीजेपी के बुधवार रात उन्हें बीएसएफ को सौंप दिया गया। बीएसएफ की जल्द से जल्द कार्रवाई से तीनों युवक सुरक्षित रूप से राज्य लौट आए हैं। আমরা কাজের সঙ্গে লেগে গেছিলাম, কাম করতাম ক্ষেতের কাম। তারপরে ক্ষেতের কাম করতে করতে আমরা রেস্ট করে গেছিলাম। আমাদের বিজেপি ধরে লয়ে গেছে, কথাবার্তা দিয়ে করে থানাত লয়ে গেছে। থানা নেওয়ার পরে আমাদের মামার বাইরে নিয়ে আবার আইনা ছাইড়ে দিয়েছে বর্ডার। কবে ছাড়ছে? কবে কালকা রাত, কালকে 8টার সময় এসেছে। ধরছিল কবে? ধরছিল 25 দিন ধরছিল। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को नरसिंहगढ़ स्थित भारतीय विद्या भवन त्रिपुरा के विद्यार्थियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अगरतला मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1875 में अपनी यात्रा शुरू की। 15 जनवरी को इस विभाग की 125वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर 14 और 15 जनवरी को दिल्ली कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150वीं वर्षगांठ के एक हिस्से के रूप में नरसिंहगढ़ स्थित भवन त्रिपुरा विद्या मंदिर में छात्रों के साथ इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन वेदर एंड क्लाइमेट नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। विभाग के अधिकारी नोबुरुन पुरखस्ते ने कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन उस उद्देश्य से किया गया था कि भविष्य में छात्र इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जानकर इस विषय में अपनी रुचि बढ़ाकर इस विभाग को आगे बढ़ाने में सहज भूमिका निभा सके। 150 বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছি 15 জানুয়ারি। তো এর অঙ্গ হিসাবে আমরা কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন করতে যাচ্ছি, যাতে মানে স্টুডেন্ট যারা আছেন, যারা ভবিষ্যতের মানে এগিয়ে আসবেন এবং ভবিষ্যতের দেশের সম্পদ, এদের জন্য এদেরকে আমরা ওয়েদার এবং ক্লাইমেট সম্পর্কে কিছু মানে ইয়ে করব, এদেরকে আমরা মানে বুঝাবো এবং তারা যাতে ইন্টারেস্টেড হয় এবং তারা যাতে ভবিষ্যতের इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आरो एगिए निয়ে যেতে পারেন, আরো বহু বিবর্তন যাতে হয়, আরো যাতে অ্যাডভান্সড হয় এবং সবকিছু যাতে আরো একুরেট হয়। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कार्यशालाएं त्रिपुरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। स्कूल की प्रिंसिपल स्वप्ना सोम ने राय व्यक्त की कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित कार्यशाला के परिणाम स्वरूप छात्र भविष्य में क्या पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सक्रिय होने के अलावा मौसम के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में भी सक्षम थे। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा अपने कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशालाएं विद्यालय के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी थी। उन्होंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को धन्यवाद भी दिया। আশেপাশের এনवायरमेंटेর সম্বন্ধে অ্যাওয়ার জানান তো সবারই দরকার। তো আমার মনে হচ্ছে যে এই প্রোগ্রামটা আজকের খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের বাচ্চারা খুবই লাভবান হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা নিয়ে। আমরা মেট্রোলজি ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো যে ওরা আজকে আমাদের স্কুলের প্ল্যাটফর্মটা ব্যবহার করেছে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করার জন্য। जिला स्तर पर मौसम की सही जानकारी पहुंचाना संभव हो सका है। भविष्य में पंचायत स्तर पर भी मौसम की सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से मौसम विभाग ने हर मौसम हर घर मौसम नारे के माध्यम से आने वाले दिनों में विभाग के कई कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला में सर्किट हाउस से सटे इलाके में होटल पोलो टावर के सामने बीते कल देर रात भयानक कार हादसा हो गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। बीते रात कार सर्किट हाउस से सटे इलाके से तेजी से गुजर रही थी और सड़क के किनारे डिवाइडर से टकराकर पूरी तरह पलट गई। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल इसकी सूचना कुंजबन अग्निशमन विभाग को दी और विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त कार से घायलों को इलाज के लिए जीबी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना में किसी की मौत की खबर नहीं मिली है।
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने नियोक्ताओं को खाली सरकारी पदों को नहीं भरने के कारणों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला उन खाली पदों पर भर्ती के मामलों में महत्वपूर्ण है जहां बाद में नियुक्तियां नहीं की जाती है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि हालांकि राज्य सरकार के पास रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने का सीमित विवेक है, लेकिन सरकार अपने विभाग में पदों को खाली रखने के कारणों को बताने में बाध्य है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने यह फैसला त्रिपुरा सरकार के होम डिपार्टमेंट के जेल डिपार्टमेंट के खिलाफ एक रिट पिटीशन के बाद दिया। प्रमोशन के लिए उम्मीदवार के आवेदन के बावजूद संबंधित विभाग की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर किया गया। जेल विभाग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरा होने पर डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन के लिए पात्रता का दावा करने वाले लिखित आवेदन के बावजूद उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया। उम्मीदवार डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट के पद पर प्रमोशन के लिए विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से आवेदन करता है, लेकिन निदेशालय में उल्लेखित रिक्तियों के बावजूद अधिकारियों ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने रिट पिटीशन में उच्च न्यायालय को यह बात बताई। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया कि त्रिपुरा सरकार के होम जेल डिपार्टमेंट के तहत डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट के पद पर प्रमोट होने के योग्य होने के बावजूद उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इसी बीच सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि प्रमोशन कोई अधिकार की बात नहीं है, इस पर विचार करना नियोजक का अधिकार है। मामले की सुनवाई के बाद त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार प्रमोशन के संबंध में पिटीशनर के प्रतिनिधित्व और रिक्तियों को ना भरने के कारणों को दबा नहीं सकती है। कानून के उपयुक्त प्रस्ताव के मद्देनजर यदि सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी के तहत किसी विभाग में कोई वैकेंसी है और वह भरी नहीं गई है तो इसे भरना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि रिक्त पद को न भरने के लिए उचित कारण दिया जाना चाहिए। इसी बीच त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को उसके उचित अधिकार देने की पूरी प्रक्रिया 8 हफ्ते के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। कानूनी विश्लेषक त्रिपुरा उच्च न्यायालय के इस फैसले को उन मामलों में महत्वपूर्ण मानते हैं जहां राज्य सरकार के तहत विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद भी कई मामलों में पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। संविधान गौरव अभियान के अवसर पर अगरतला नजरुल कला क्षेत्र में आयोजित कार्यशाला में राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय उपस्थित थे। इस अवसर पर 15 से 25 जनवरी तक राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य के छात्रों, युवाओं और विभिन्न समुदाय के बीच संविधान के बारे में उचित समझ देने के लिए आने वाले दिनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जाएंगी। साथ ही यह अभियान 11 से 15 जनवरी तक चलाए जाएंगे। मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि राज्य के सभी मंडलों की पहल पर 11 जनवरी को संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और यह कार्यक्रम धीरे धीरे जारी रहेंगे। অপেক্ষা থাকে না, আমাদের আগেরও বিভিন্ন সময়ে প্রোগ্রামে নির্দেশিকা ছিল এবং সেখানে শুধুমাত্র যে যা প্রোগ্রাম করবে সেটা আপলোড করে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া এবং সেই সম্পর্কিত সবার কাছে সম্ভব ধারণা হবে। 11 তারিখে প্রত্যেকটি মণ্ডলে একটা যে মণ্ডলই হোক প্রত্যেকটা মণ্ডলে তাদের মতো করে যে বাবা সাহেব আম্বেদকরজির প্রতিকৃতি নিয়ে আমরা বলে দেব, পরবর্তী সময়ে যে দায়িত্ব আছে সেটা বলে দেবে এবং সেখানে নিয়ে আমরা 11 তারিখে শুরু করব এবং তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে যেখানে যারা দায়িত্ব নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत 25 जनवरी को मंडल बेस्ड रैली आयोजित की जाएगी और उस दिन प्रत्येक बूथ पर संविधान की प्रियम्बल पढ़ाई जाएगी और कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। साथ ही इस संदर्भ में वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने विभिन्न मंडलों के सदस्यों, जिला अध्यक्षों और राज्य कमेटी के सभी मोर्चा सदस्यों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अपील किया है। मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि राज्य में विपक्षी दल संविधान का उचित सम्मान किए बिना संविधान को आलोचना के विषय के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश को आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर संविधान को देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं।
वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जाति, बुद्धिजीवियों, महिलाओं और युवाओं से चर्चा कर उन्हें संविधान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, আজকে সেখানে হয়তো বাধা দেওয়া আর দেশের সংস্কৃতিকে না মানা, দেশের সংবিধানকে না মানার যে প্রবণতা নিয়েছেন সেটা মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে কয়েকটি আমাদের বিন্দুর মাধ্যমে সেটা আমাদের করতে হবে। এবং বিশেষ করে তফসিলি জাতি এবং তারপরে বুদ্ধিজীবী, মহিলা এবং যুবকদের মাধ্যমে বিভিন্ন জনসভা হোক, আলোচনা সভা হোক এবং কলেজে বিশেষ ছাত্রদের সঙ্গে যারা অলরেডি সংবিধান সম্পর্কে তাদের কাছে সম্যক ধারণা আরো পৌঁছাতে হবে। এর মাধ্যমে যে উন্নয়ন বিতরণ হোক, হোস্টেল যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের করতে হবে। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लंबे अनुभव के आधार पर संविधान लिखा है। वहीं मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि अगर किसी संविधान का सम्मान नहीं किया गया तो राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता में त्रिपुरा को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और सीनियर थांगटा प्रतियोगिता में त्रिपुरा ने 2 स्वर्ण, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। कुल मिलाकर 14 मेडल्स हासिल किए हैं। स्वर्ण पदक विजेता थे अंडर 53 केजी बॉयज कैटेगरी में अनुभव भट्टाचार्य और अवंतिका चौधरी, अंडर 29 केजी गर्ल्स कैटेगरी में अयान घोष, अंडर 37 केजी में रिद्धि भट्टाचार्य, अंडर 29 केजी में इश्मिता नाथ, अंडर 45 केजी और सांभवी रॉय, अंडर 41 केजी में सिल्वर मेडल विजेता रहे। विमेन सब जूनियर कैटेगरी में सोहा सिन्हा, अंडर 45 केजी, आनंदिता पाल, अंडर 48 केजी, शुलता दत्ता, अंडर 56 केजी, दीपांकर रॉय, अंडर 62 केजी, धीमान भौमिक, अंडर 66 किलोग्राम और रूपम भट्टाचार्य, अंडर 58 केजी, हरजीत घोष, अंडर 66 केजी और सप्तदेव भट्टाचार्य, अंडर 80 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।